जी हमारे साथ मौजूद होंगे अब से कुछ देर बाद डिप्टी कमिश्नर रज़वान कदीर साहब मौजूद होंगे हमारे साथ। उनसे हम बातें करेंगे पब्लिक पॉइंट पर, पब्लिक की बातें होंगी। हम उनसे पूछेंगे कि आज मास्क भी तकसीम कर रहे हैं, पर क्या हालात है मंडी के, छोटे जानवर जो से ज़्यादा फ़रोख्त हो रहे हैं या बड़े जानवर ज़्यादा फ़रोख्त हो रहे हैं। हम आज रज़वान कदीर साहब से ये भी पूछेंगे कि मास्क जो से लगाना क्या ज़रूरी है, और उसके बाद बरसात होने वाली है, बरसात में सफाई का निज़ाम कैसे होगा, और पब्लिक जो है उनको ईद पर किस तरीके से जो है सफाई के लिए ख्याल रखना होगा। आइए चलते हैं रज़वान कदीर साहब की तरफ, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है? ठीक है सर। सर एक तो आप बता दीजिएगा कि मंडी का आपने विज़िट किया है और ये मास्क जो है आपने तकसीम किया है, ये मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी है। एक तो सर जो धूड़ वगैरह है या गंदगी है, जरासीम है, उससे बचत होती है। दूसरा है कोरोना की। सर बताइएगा पोजीशन क्या है और किस तरीके से जो सी है उसको अमल दरामद करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अहले गुजरात से, खारियाँ की आवाम से सबसे गुजारिश करूँगा कि जो पब्लिक हेल्थ है, आवाम की सेहत है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मंडियों में आप आते हैं, मास्क ज़रूर पहने, ख़ुद भी पहने, दूसरों को भी तलकीन करें। और दूसरी बात यह कि आलाइशों के हवाले से, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, ताफून, गंदगी फैलती है, तो आप लोग ख़ुद भी एजुकेटेड हैं माशाल्लाह सारे लोग हमारे। तो बल्कि गुजरात के बहुत सारे लोग ओवरसीज़ हैं। सिर्फ ये देख लिया करें कि बाहर जब हम जाते हैं तो बाहर हमें कोई बाहर कूड़ा करकट कोई एक शॉपर भी नज़र नहीं आता है। तो हमें, मेरा ख्याल है, अपने इलाके को, पाकिस्तान को इसी तरह साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि गुजरात के अवाम एक ज़िम्मेदार शहरी हैं यहाँ के, वो मुकम्मल ताउन भी करेंगे और इस लिहाज से इंशाल्लाह मुझे उनसे पूरी उम्मीद है। जैसे बड़ी ईद है, ईद कुर्बान है, कुर्बानी की ईद है। तो इसमें सबसे पहले तो जो हमारे लिए इस्लाम का भी यही मैसेज है कि एक दूसरे के लिए बर्दाश्त पैदा करें, तहम्मुल पैदा करें, एक दूसरे के रवैयों को बर्दाश्त करना सीखें, और इसके साथ साथ जो है वो सफाई का ख्याल रखें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी पाकिस्तान से मोहब्बत करें। जी कुर्बानी होती है, कुर्बानी का मकसद ये है कि सर जो गरीब, यतीम, मिस्कीन जो से लोग हैं, गोश्त वगैरह होता है, उसके अलावा कोई इमदाद की जाती है। सर उस पर आप क्या कहेंगे? किसी जी रिलीफ ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में तो बड़ा क्लियर है कि जी जब भी कुर्बानी होती है उसके 3 हिस्से होते हैं। उसमें एक हिस्सा गरीब और गुरबा में बांटा जाता है। तो वो गरीब गुरबा में बांटने का पर्पज़ यही होता है कि जी जो उस गोश्त की गर्दिश है वो तबके के, हमारे मुआशरे के हर तबके तक पहुँचे। तो मेरा ख्याल है ये इंशाल्लाह हमारे उलमा कराम भी खुतबा में ये चीज़ बताएंगे। तो और ज़ाहिर बात है जब तक उसके 3 हिस्से ना हो तो कुर्बानी का जो असल जज्बा है वो भी पूरा नहीं होता है। सर बारिशों का मौसम शुरू होने लगा, बरसात आ रही है, ईद पर भी शायद बारिश वगैरह हो। सर जो सा ये गंदगी होगी उसका सफाई का निज़ाम कैसा होगा और किस तरीके से जो है लोगों को इसकी एहतियात करनी चाहिए? जी वो बिल्कुल इसी की एक तो अवेयरनेस कैंपेन के लिए, जैसे आपने देखा हम लोग आए हैं, मैं ख़ुद आया हूँ, मैंने गुजरात भी विज़िट किया है, लाला मूसा भी किया है, अब इंशाल्लाह खारी और सलाह आलमगीर भी जाऊँगा। तो उस हवाले से यही पैगाम है कि एक तो सफाई का ख्याल रखें, दूसरा है कि हमारे ओवरऑल एनफोर्समेंट स्क्वाड हमने बनवा दिए हैं जो कि शहरों का, गलियों का, रोड्स का विज़िट भी करेंगे। कहीं पे कोई आलाइशें वगैरह नज़र आएंगी उनको भी उठाएंगे। और कुछ हवालों से 144 की पाबंदी लगाई गई, 144 का निफाज अमल में लाया गया है, जिसमें यह है कि जी आप खाल की ख़रीदो फ़रोख्त बगैर NOC के नहीं कर सकते, सीरी पाए वगैरह जो है वो रोड पे नहीं जला सकते, और इसके अलावा हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लिहाजा आवाम से हम यही उम्मीद रखते हैं और उनसे ये तवक्को रखते हैं कि इंशाल्लाह वो कवानीन का एहतराम भी करेंगे और अच्छा शहरी होने का सबूत देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।